नाम लोकेश, बंटी, संदीप। आपने सर नाउन के क्वेश्चन बहुत इजीली हो रहे हैं, पहले रटते थे बट अब तो किताब में ही दिमाग में ही किताब आ गया है। ओके चलो, बहुत अच्छा। हाँ जी, 4 क्वेश्चंस, 1 मिनट, देन विल हैव डिस्कशन। नील करें CDDB भाई, ABCD नहीं करना। कौन से वर्ड में प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम है ये बताओ। विजिबिलिटी क्यों क्लियर नहीं है भाई? बिल्कुल क्लियर है। आप उस एरिया में आ जाए जहां नेटवर्क बेहतर हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है? सेंटेंस सही है? Do I have no exact figures? Okay, बिल्कुल। Though I have no exact figures, I can finally say that around millions would have been spent over the project. I understood things very clearly because they were explained words for words. कल ही हमने इस कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी कि आप एक प्रीपोजिशन के आगे और पीछे जब सेम नाउन है, so you will keep them in singular form. यहाँ पे word for word करना है। और आज इसको करने के बाद हम थोड़ा सा वोकैबुलरी के लिए भी आगे बढ़ेंगे। तो एक फॉरेन एक्सप्रेशन आता है verbatim, राइट? और इसको कई बार कंफ्यूज करते हैं इस वर्ड से। इट्स अ जर्मन वर्ड एंड राइट प्रोनाउंसिएशन इज द फॉरबोटन। जैसे ऑटोमोबाइल का ब्रांड है फॉक्सवैगन, द स्पेलिंग स्टार्ट्स विद वी बट दैट्स द जर्मन, तो जर्मन में वी को फॉर प्रोनाउंसिएट करते हैं। दिस इज द फॉरबोटन एंड द मीनिंग इज व्हाट व्हिच इज फॉरबिडन और प्रोहिबिटेड। जबकि जो वर्बैटिम शब्द है ये इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडवर्ब है और वर्बैटिम का मतलब होता है एग्जैक्टली इन सेम वर्ड्स। एग्जैक्टली इन सेम वर्ड्स, यानी जब कोई चीज आप शब्दशः उसे याद कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्बैटिम। जैसे आपको आई लर्नड दिस पोएम, वर्बैटिम मींस व्हाट? यू लर्न दैट पोएम वर्ड बाय वर्ड। एनीवे, नेक्स्ट वन इज नो, यू मस्ट नो दैट आई हैव ऑलवेज फॉलोड योर सजेशंस एंड नोबडीज एल्स। ये आपको याद ध्यान में रहना चाहिए कि जब भी आप एल्स लगाओगे, चाहे वो somebody है, nobody है, तो यहां पे जो apostrophe है वो किसके साथ होगा? वो else के साथ होगा, which is else's, nobody else's, somebody else's, right? So apostrophe s else के साथ लगेगा, ना कि nobody के साथ। And beyond any shade of doubt, your advices are the proof. You do know that you cannot write advices. That's absolutely incorrect because advice is a uncountable noun and you cannot make that noun plural. So यहां पे आपको करना होगा your advice, right? That's the correction. So your advice is the proof of discerning mind and pragmatic approach. Pragmatic का क्या मतलब होता है? What's the meaning of the word pragmatic? Pragmatic का मतलब होता है जो चीज practical हो, जो practically possible हो, उसे pragmatic कहते हैं। And what is discerning mind? जो डिसर्न कर सके समथिंग व्हिच इज वेरी इनसाइटफुल, गहराई से सोच सके, दैट्स द डिसर्निंग माइंड। हाँ जी, व्यावहारिक, बिल्कुल, कौशल। ठीक है, थर्टी फाइव में क्या प्रॉब्लम थी? आई हैव नो एग्जैक्ट फिगर्स। चलिए अगले क्वेश्चंस। Whenever you have a free time, do give me a call. I would love to spend time with you. When I was your age, I used to walk 1.5 kilometers on foot every day in the morning. My family is living in various parts of India, and therefore it is very difficult for me to meet all folks in one visit. दिनेश, एक सेंटेंस में 2 एरर इन जनरल नहीं पूछे जाते हैं एसएससी में। अगर पूछे जाएंगे तो उसमें ऑप्शन होगा, तो मार्क करने का तो पॉइंट ही छोड़ दो, ठीक है ना? आपको इंडिविजुअल पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है तो उसमें ऑप्शन दे देंगे बी एंड सी, राइट? एक ऑप्शन आ गया ए, एक आ गया बी, सी एंड डी, हो सकता है 3 पार्ट में एरर हो, तो वो क्वेश्चन में दिया होगा तभी होगा, अदरवाइज सिंगल एरर हो रहा होता है। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन, व्हेनेवर यू हैव फ्री टाइम टू गिव मी अ कॉल। फ्री टाइम के पहले लगाने का कोई मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं, राइट? अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे व्हेनेवर यू हैव फ्री टाइम टू गिव मी अ कॉल, आई वुड लव टू स्पेंड टाइम विद यू। व्हेन आई वाज योर एज, आई यूज्ड टू वॉक 1.5 kilometers ऑन फुट एवरी डे इन द मॉर्निंग। My family is living in various parts of India and therefore it is very difficult for me to meet all folks in one visit. अरे भाई दिनेश, आएगा तो पूछ, मैं तो बता ही रहा हूं ना, आएगा तो ऑप्शन में देंगे। 2 क्या 3 पार्ट में एरर होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। मल्टीपल पार्ट्स में एरर हो सकते हैं बट दे विल मेंशन 1.5 किलोमीटर। बिल्कुल, वेरी गुड बिल्कुल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके 40th के अंदर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी एक्सप्रेशन में, राइट? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नहीं 1.5, और फिर बाद में लगाओगे km, किलोमीटर, ठीक है? क्या नहीं समझ में आ रहा है राजीव? कहां नहीं समझ आ रहा है तुम्हें? पूछो भाई। क्वेश्चन नंबर 39, यहां पे क्या लिखा था? यू हैव अ फ्री टाइम। क्या बात है? फ्री टाइम किस तरह का शब्द है? टाइम क्या होता है? काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल होता है? टाइम अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, तो इसीलिए वहां से हटा दोगे। अगला क्या है? वहां पे एक्सप्रेशन गलत था, 1.5 किलोमीटर नहीं होता, 1.5 किलोमीटर होता है, जरूर पढ़ा लिखा होगा कहीं ना कहीं, राइट? 41 में क्या प्रॉब्लम है? माई फैमिली इज लिविंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मीट ऑल फोक्स इन वन विजिट। ऑल द फोक्स कहां मैथमेटिक्स होगा भाई? 42 में क्वेश्चन में, सो मेनी स्टूडेंट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट मैथमेटिक्स आर नॉट अ वेरी इजी सब्जेक्ट एट ऑल। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया कि 42nd क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिक्स जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे डिस्कस हुआ है, मेंशन हुआ है, तो वहां पे हम आर नहीं लगा सकते, यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, क्योंकि वहीं पर होता है योर मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, हर मैथमेटिक्स, तो हम वहां पे फिर आर लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 41 में जवाब अभी नहीं आया मुझे। हाँ, ऑन फुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 41 में क्या प्रॉब्लम है भाई? इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, ऑल द फोक होगा, ऑल फोक्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये, या क्यों होगा, क्या कारण है इसके? गुड मॉर्निंग अनूप, उज्ज्वल, कृष्णा।
फैमिली के बाद आर, फैमिली के बाद आर, एक दिमाग तो आया अभी। अच्छा, तो माय फैमिली आर लिविंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मीट ऑल फोक्स इन वन विजिट। वेरी गुड राजीव, बहुत अच्छे। तो फैमिली यहाँ पे डिवाइडेड है। हाँ जी, अभी तो ये चीज मैं इसीलिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, डिस्कशन करना जरूरी इसलिए है कि आपको ये समझ में आए कि मेरा दिमाग उसको कैच कर रहा है या नहीं। अब मान लो आप पिछले क्वेश्चन में किसी ने कहा सर ऑन फुट होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे प्रेपोजिशन का एरर है भी नहीं है, ये नाउन का एरर है। और आप देखो ऑल फोक्स में क्या दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? वहां पे हम फोक सिंगर हुआ सभी की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि माई फैमिली, वहां पे नजर आ रहा है आपको कि भाई जब वेरियस पार्ट्स में है, अलग अलग जगह पे रह रही है, तो हमें फैमिली को इज नहीं क्या करना होगा, आर करना होगा। बहुत अच्छे। तो फोक शब्द को प्लूरल नहीं कर सकते? कौन ज्ञान दे रहा है इसके बारे में? नाम नीचे चला गया। चलिए आगे बढ़े। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन चारों क्वेश्चन में? प्रियंका आपने भी बताया, बहुत अच्छी बात। माई पॉलिटिक्स इज वेरी मॉडरेट वाइल हिज पॉलिटिक्स आर रेडिकल एंड रेवोल्यूशनरी। हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक? माई पॉलिटिक्स आर, बहुत बढ़िया। देखो ये बार बार आ रहा है, माई पॉलिटिक्स आर होगा। डू यू नो दैट द फैक्ट द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज वेरी डिस्करेजिंग फॉर श्योर। इकोनॉमिक्स विषय का नहीं, इस प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, तो जब विषय के अलावा कोई और मतलब होता है तो उस समय आप क्या करेंगे भाई? वहां पे प्लूरल कंसीडर करेंगे। बहुत बढ़िया, आर सभी ने आंसर सही किया है बहुत तेजी से। आई एम गुड एट ऑलमोस्ट ऑल गेम्स बट बिलियर्ड्स इज नॉट। ये भी किसमें था? दिखने में प्लूरल, इस्तेमाल में सिंगुलर। एक साथ ही क्लब करके दिया है मैंने। पहले देखो विषयों के नाम, खेलों के नाम और बीमारियों के नाम, तीन थे। तो जिस तरीके से हमने नॉलेज को स्ट्रक्चर किया ना नाउन चैप्टर के, उसको रिवाइज करते रहना। ये नहीं कि जब प्रोनाउन पढ़ो तो नाउन धुआं धुआं सा लग रहा है, तो उसको रिवाइज करते रहिएगा, चीजें ध्यान में रहें। डायबिटीज इज, देखो डायबिटीज आर नहीं, डायबिटीज इज प्लूरल है। वही रिकेट्स, डायबिटीज, ये दिखने में प्लूरल लगते हैं बट बीमारियों के नाम है और सिंगुलर होते हैं। तो डायबिटीज इज नॉट अ लीथल डिजीज लाइक एड्स बट कैंसर इज रियली वेरी डेंजरस डिजीज। बहुत बढ़िया। आई थिंक ये सेट में तो सभी का बिल्कुल सही होगा ना, 4 आउट ऑफ 4। और बहुत अच्छा भी किया, 1 मिनट के अंदर आंसर आ भी गए। चलो बहुत अच्छा। आइए अगला 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं। बहुत अच्छे। राजीव अब कॉमन सेंस लग रहा है? चलो दिमाग की बत्ती जल गई हमारे। सुबह सुबह एक आध सेट में पहले टाइम लगता है ना, फिर वार्म अप हो जाए फिर आप पकड़ लेते हो। यू एंड योर ब्रदर आर bereft ऑफ कॉमन सेंस सेज। कॉमन सेंस बिल्कुल। द इंसिडेंट स्पार्क्ड ऑफ 3 सीरीज ऑफ इवेंट्स। कितना बकवास वाहियात है सीरीज। अ मैरिज इज एन यूनियन ऑफ 2 ब्यूटीफुल सोल्स एंड दे से इट इज मेड इन हेवन। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ जी, सीरीज होगा। A marriage is a union of 2 beautiful souls and they say that it is made in heaven. करेक्ट है? सोल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ जी, कैन वी राइट सोल्स? चलो सोचते रहना। 47वां छूट नहीं गया पंकज, उसी के लिए तो कॉमन सेंस की बात हो रही थी। कॉमन सेंस, यू एंड योर ब्रदर आर bereft ऑफ कॉमन सेंस। क्या मतलब हुआ? तुम और तुम्हारे भाई के पास कॉमन सेंस नहीं है, भगवान ने वो कृपा नहीं बरसाई है। यू आर bereft। द इंसिडेंट स्पार्क 3 सीरीज ऑफ इवेंट्स। 49 अभी आप मुझे बता रहे हैं, 50वां पढ़ लेते हैं। सॉक्रेट्स वर्क इज रेकन्ड अमंग द ग्रेटेस्ट वर्क्स रेंडर्ड बाय एनी फिलोसोफर इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सॉक्रेट्स, आपको पता है, वही बताया था मैंने कि नाम अगर एस से एंड हो रहा है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी के साइन की जरूरत है, वहां पे आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिख सकते। तो सॉक्रेट्स वर्क एस नहीं आएगा, बस सॉक्रेट्स के बाद अपोस्ट्रोफी का साइन आएगा। प्रिंस चार्ल्स 5, सॉक्रेट्स वर्क, कीट्स पोएट्री, राइट? The council consists of more than 10 members and each and every member has to be very honest to his work. यहां पे क्या प्रॉब्लम है? The council consists of more than 10 members and each and every member has to be very honest. वर्क से वर्क्स नहीं होगा? नहीं, वहां पे ग्रेटेस्ट वर्क्स बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। हाँ, प्रियरंजन ने दिमाग लगाया है थोड़ा। कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, बिल्कुल भाई। देखो काउंसिल शब्द क्या है? कलेक्टिव नाउन है ना। काउंसिल शब्द क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन को आप यहां पे किस तरीके से ले रहे हैं? सिंगुलर के तौर पे ले रहे हैं। द काउंसिल सिंगुलर के तौर पे ले रहे हैं, तो सिंगुलर के लिए वर्ब में क्या लगता है? एस। ये यूनाइटेड मैनर में। आगे जाकर क्या बता रहे हैं कि ये जो एक काउंसिल है वो 10 मेंबर्स में डिवाइडेड है, तो द काउंसिल कंसिस्ट्स ऑफ होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एंड ईच एंड एवरी मेंबर हैज टू बी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ईच और एवरी के साथ हैज ही आता है, सिंगुलर लेके आते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छे दीप्तेश, आपने भी बोला। कहां ब्यूटीफुल गलत लग रहा है? नहीं उज्जवल, आई नो वेयर ही लिव्स के अंदर वो आपका नाउन क्लॉज है, नो का ऑब्जेक्ट।
आई थिंक इनमें सारे कर लिया आपने। चलो अगले भी क्वेश्चन कर लो, फिर मैं एक साथ डिस्कस कर लेता हूं। इनको भी कर लें आप, देन आई डिस्कस टुगेदर। नाउ ऑल क्वेश्चन सीम टू बी लड्डू, क्या बात है। चलो आई थिंक अब तक निपटा दिया होगा आपने। 59, ही हैज बॉट 2 डजन ऑफ एग्स, 2 डजन्स, बिल्कुल ऑफ एक्स लिखा हुआ, आपको बात समझ आ रही है ना। 2 डजन्स एग नहीं बोल सकते, 2 डजन्स एक्स नहीं बोल सकते थे, कल इस कॉन्सेप्ट की हमने चर्चा की थी, लेकिन 2 डजन्स बिल्कुल बोला जा सकता है। ये एक नाउन फ्रेज हो गया, 2 एडजेक्टिव है, डजन आपका प्लूरल हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 59 में 2 डजन्स ऑफ एक्स टू मेक ऑमलेट्स फॉर डिनर, all his sisters in law, एकदम हलवा क्वेश्चन, राइट, sisters in law have got ethereal beauty, so for me it is very difficult to choose one of them to tie knot with। क्या बात है, जो सारी सालियां हैं वो सब एक ethereal beauty पाई हुई हैं, राइट, मतलब उनकी प्रेजेंस से ही एक और से निकलती है, इसको हम कहते हैं व्हाट अ सब्लाइम ब्यूटी। किसी की तारीफ के लिए, सुंदरता की तारीफ के लिए शब्द आता है व्हाट अ सब्लाइम ब्यूटी। आपने पढ़ा हुआ है साइंस में सब्लिमेशन का प्रोसेस। सब्लिमेशन क्या होती है, कपूर, सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म, यानी एक स्टेट से अगले स्टेट में ही चले जाना। तो अगर आप किसी के लिए एडजेक्टिव के तौर पे सब्लाइम का इस्तेमाल करते हो, आपको ही द सब्लाइम थिंकर, शी द सब्लाइम ब्यूटी, यानी वो लोग अपने उस बाकी लोगों से बिल्कुल एक अलग स्टेट में है, अलग क्लास में है। तो एनीवे कुछ ऐसा ही यहां पे भी लिखा हुआ है, समझ नहीं पा रहा बेचारा, सारी सालियां जो हैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, उसे नहीं समझ आ रहा किसके साथ शादी करे। तो सिस्टर्स इन लॉ, द हैव्स शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द हैव नॉट्स, कल ही किया था हमने। द हैव्स हो गया प्रिविलेज्ड क्लास, जिनके पास साधन संसाधन हैं, उन्हें नीचा नहीं देखना चाहिए, नीचा इन द सेंस की नीची निगाह से, उनको बी लिटिल करके नहीं देखना चाहिए, इनके उनके लिए जिनके पास साधन संसाधन नहीं है, तो हैव नॉट्स हो जाएगा। एंड व्हाई डोंट यू टेक अ 2 किलोमीटर वॉक इन द मॉर्निंग एज इट विल हेल्प यू स्टे फिट एंड फाइन। तो आपको पता है यहां पे वॉक शब्द क्या है, दैट इज, अच्छा वॉक के बारे में मुझे थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, मुझे आपके आंसर से दिख रहा है, जरा मुझे बताओ क्या डिफरेंस है यहां पे। अगर मैं कहता हूं कि आई वॉक एवरी डे, आई वॉक एवरी डे, और दूसरा सेंटेंस कि आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ये, आज क्लियर हो जाएगा। इस सेंटेंस के थ्रू मुझे याद आया, क्योंकि कुछ लोग वॉक्स लिख रहे थे इसलिए याद आया। देखो क्या फर्क है दोनों सेंटेंसेस के अंदर, बहुत बढ़िया, योगेश का जवाब बिल्कुल सही है, नवीन भी बिल्कुल सही है, करिश्मा भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब, ये वर्ब है, ये आपका एक्शन वर्ड है, राइट। बट यहां पे आई इज द सब्जेक्ट, गो जो है वो क्या है, वो दैट्स द एक्शन, ये वर्ब हो गया। और यहां पे अब आप देखो, जैसे ही आपने आर्टिकल लगा दिया इस शब्द के पहले, तो जाहिर तौर पे अब ये वर्ब तो रहा ही नहीं, ये क्या बन चुका है, नाउन, और नाउन के तौर पे इसे क्या कहोगे, एक्टिविटी। तो इन दो शब्दों की भी क्लैरिटी ध्यान में रखना कि एक्टिविटी और एक्शन में क्या फर्क होता है, मैं आगे भी याद यूज करता रहूंगा इसको। अब जैसे आपको ये तो पता ही है, अगर हम ये कह रहे होते हैं कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अगर हम ये कह रहे होते हैं, तो एक बात तो बिल्कुल पक्की होती है कि भाई वॉकिंग यहां पे एक्शन नहीं है, ये क्या है, ये एक्टिविटी है। यहां पे हम इसका इस्तेमाल जिरन के तौर पे कर रहे हैं, और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जहां पे आप ये कह रहे हो कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो टहलने के बारे में हम एक एक्टिविटी के तौर पे बात कर रहे हैं, ना कि टहलना यहां पे एक्शन है, ठीक है ना। तो ये क्लैरिटी रखिएगा कि जब हम वर्ब कहेंगे तो वो एक्शन होता है। अगर आपने उसके पहले आर्टिकल लगा दिया या उसका इस्तेमाल आप जिरन के फॉर्म में कर रहे हैं, आप कहो आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक वॉकिंग, तो यहां पे लाइक वर्ब है, वो एक्शन है, लेकिन वॉकिंग एक्शन नहीं है, वॉकिंग वहां पे क्या है, एक्टिविटी है, कि मुझे टहलना पसंद है। तो ये बहुत माइन्यूट सी बात है, बट इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अभी डिस्कस कर लेंगे उज्जवल, एक बार डिस्कस हो जाने दो ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रभात है भाई, भी नहीं भाई, प्रभात आपके आंसर दिख रहे हैं, हो सकता है नाम मैं न ले पाया हूं आज, इतने नाम एक साथ आते हैं ना, छूट जाता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहा करो, आप जो भी कमेंट करते हैं सब यहां पे आते हैं, तो डोंट यू वरी अबाउट दैट, एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। हाँ जी, तो यहां पे 2 किलोमीटर वॉक, ठीक है, तो 2 किलोमीटर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, और वहां पे वॉक नाउन था, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं कर सकते, कल से ही पढ़ रहे हो आप। तो 2 किलोमीटर, ये चारों क्वेश्चन क्लियर हो गए सभी को, पीछे के 4 बचे, हम पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। हाँ जी, आ जाओ। 50 सेकंड में क्या था, पीपल मस्ट नो दैट द वेजेज ऑफ सिन आर नथिंग बट डेथ ऑफ ट्रबलसम लाइफ।
पीपल मस्ट नो दैट वेजेस ऑफ सिन, तो क्या होगा, इज नथिंग। किया था आपको स्पेशल केस बताया था, वेजेस का इस्तेमाल जब आप करते हैं तनख्वाह के रूप में, मतलब डेली जो आपको पैसे मिलते हैं किसी काम के बदले, तो वहां पे प्लूरल होता है, लेकिन जब वेजेस का मतलब रिजल्ट होता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। देखो सारा ज्ञान भी दिया और सब एक्सेप्शन के क्वेश्चन भी लेके आया हूं आपके लिए कि कहीं कुछ भी ना छूटे, तो ये सब इज्जत रखना भाई मेरी पेपर में। इज नथिंग बट डेथ ऑफ ट्रबलसम, सच अ फेनोमेना हैज नेवर बीन हियर बिफोर। आ गया फेनोमेनन और फेनोमेना, तो आपको पता लग रहा है कि भाई सच अ लिखा हुआ है, एक सिंगुलर चाहिए, फेनोमेना प्लूरल है, और उसका हिंट आपको आगे भी दिख रहा है, हैज लिखा है, तो यानी हमें नाउन सिंगुलर चाहिए। बहुत बढ़िया। I need 20 males and 50 females to get this work done within less than 5 days. क्या होगा यहां पे, यह सेंटेंस सही है? हाँ जी, वेरी गुड। 20 men and 50 women, ना कि मेल्स एंड फीमेल्स, 20 men and 50 women, राइट? तो यहां पे men और women का इस्तेमाल आपको करना होगा। कितना है? 20 men है एंड कितनी women है भाई? 50 and 50 women, ठीक है? और नहीं, मैन और वुमन नहीं है बालिश भैया, मेरे 20-20 हैं, कैसे लिख देते हो? हैं हाथ नहीं कांपते तुम्हारे? 20 के बाद मैन कैसे लिखोगे? मैन लिखोगे भाई, वेमेन लिखोगे, ई लगाना पड़ेगा, ए नहीं होगा। अच्छा, मेन एंड वेमेन और मेल और फीमेल में क्या फर्क है, कौन बताएगा? हाँ जी, मेल फीमेल और मैन और वुमन में क्या फर्क है? क्वेश्चन फॉर यू। और अगला क्वेश्चन क्या है? ही सेज ही नोज फ्रेंच वेरी वेल बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही डज नॉट नो द अल्फाबेट्स ऑफ फ्रेंच। क्या होगा यहां पे? अल्फाबेट। बहुत अच्छे। अल्फाबेट का मतलब वर्ड माला हो गया, और जबकि अल्फाबेट्स आपको पता है क्या होता है? लैंग्वेज, भाषा। तो यहां पे उसे फ्रांसीसी भाषा की वर्ड माला की समझ नहीं है, तो आपको अल्फाबेट ऑफ फ्रेंच करना पड़ेगा। वृंदावन जी कह रहे हैं मैन इज यूज्ड फॉर अडल्ट्स। ओके जी, मेल फीमेल जेंडर है, ओहो, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन क्या है? नवीन करिश्मा, मैन वुमन ह्यूमन बीइंग होते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अच्छा जी, ओके। हाँ, तो एक पॉइंट ये है कि मैन और वुमन कोई भी हो सकता है, मैन और वुमन जो है इंसान होते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। मेल जेंडर कोई भी एनिमल, मैन वुमन, चलो कोई बात नहीं। अब फीमेल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए मेल एंड फीमेल बालकिशोर कह रहे हैं, मेल जेंडर कोई भी एनिमल, मैन ह्यूमन, कोई बात नहीं। थोड़ा सा रिसर्च करिएगा इसके ऊपर, सर्च करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कल की क्लास में कि क्या ढूंढा आपने, कि क्या फर्क है इन शब्दों में, मैस्कुलिन फेमिनिन, मैन वुमन एंड मेल एंड फीमेल। चलिए, ये भी चारों हो गए, अब आ जाओ आगे 64। ठीक है, कोई बात नहीं, होमवर्क है, कल हम चर्चा कर लेंगे, डोंट वरी। कंफ्यूजन इज अ बून, कंक्लूजन इज एन एंड, एक सेइंग ये भी है, कंफ्यूजन इज एन एंड, कंफ्यूजन इज अ बून। रहो कंफ्यूज, कंफ्यूज होना वरदान है, क्योंकि कंफ्यूजन से ही रास्ता निकलता है ज्ञान लेने का। चलिए, इसके बाद और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ बिल्कुल है। 2 मिनट के बाद ये क्वेश्चन हट जाएंगे और लास्ट के क्वेश्चन आ जाएंगे। रोल, इंस्ट्रूमेंटल रोल का मतलब क्या? वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके कैरेक्टर को शेप करने में। आई यूज अ वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू, इट कीप माई हेयर हेल्दी, नॉट हेयर्स, राइट, टू कीप माई हेयर हेल्दी। बहुत अच्छे, एंड सिल्की ऑल द टाइम। हर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, पढ़ते ही रुक जाओगे, आपको पता है मेड ऑफ ब्रिक, ब्रिक यहाँ पे क्या है? मटीरियल, नाउन है, ठीक है। वाइल माइन इज मेड ऑफ ग्लास एंड आयरन ओनली। आई गिव द पुलिस 4 इन्फॉर्मेशन, 4 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, पता है आपको 4 है, तो यहाँ पे 4 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन शब्द को आप प्लूरल नहीं लिख सकते।
द FBI हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ द वेयर अबाउट्स होता है। वेयर अबाउट जैसा कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं है। वेयर अबाउट्स ऑफ दीज 3 टेररिस्ट्स। तो वेयर अबाउट्स का क्या मतलब है कि उनके छिपने के ठिकाने कहाँ हैं। छिपने के ठिकाने को वेयर अबाउट्स कहा जाता है। सो वेयर अबाउट्स लिख लीजिएगा, उसको आपको टी के बाद एस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, कि आतंकवादियों के ठिकाने कहाँ हैं। एंड इट्स सिस्टर्स इन लॉज हबी हैज ill for more than 2 months, so you must go to see him। तो आपको पता है कि सिस्टर इन लॉज हबी, वी नीड अपॉस्ट्रॉफी ओवर हियर, और अपॉस्ट्रॉफी जो है वो लॉ के बाद लगेगा, ठीक है, ना कि सिस्टर के बाद लगेगा। एकदम चर्चा क्लैरिटी से करी हुई हमने इन सारी बातों की कि आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यू मस्ट अप्रिशिएट हिम हेल्पिंग द नीडी मैन हु वाज सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक डिजीज। इसमें क्या बताया है आपने? मस्ट अप्रिशिएट हिम हेल्पिंग द नीडी मैन हु वाज सफरिंग फ्रॉम अ क्रोनिक डिजीज। इन हेल्पिंग द नीडी मैन। 65 का फिर से सर शाहनवाज, 65 कैसे रह जा रहा भाई? सिस्टर इन लॉज हबी, ऐसे लिखा जाएगा। अपॉस्ट्रॉफी हमेशा लॉ वाले वर्ड के साथ लगता है और प्लूरल हमेशा इधर मेन वाला वर्ड होता है। कोई बताएगा इसमें 66 किसी को समझ आ रहा है? अभी तक मुझे कोई सही जवाब नजर नहीं आया है। नॉट अ क्रॉनिक डिजीज अजय कह रहे हैं। अच्छा, ए हटा दिया जाए? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? ए में कोई एक बीमारी होगी जो बड़े लंबे समय से, क्रोनिक में क्रोन रूट्स वर्ड है आपके लिए एक्चुअली। मैं बता देता हूं आपको, एक्चुअली आपने अभी पढ़ा नहीं है ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ये पढ़ोगे आप, प्रोनाउन में आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपको अप्रिशिएट के बाद क्या करना पड़ेगा। यहां पे लिखा हुआ है हिम हेल्पिंग द, तो इधर लिखना पड़ेगा हिज हेल्पिंग, ठीक है ना। और ये हेल्पिंग जो है ये नाउन है। नाउन का मतलब क्या है? जिरंड। जिरंड, और जिरंड के पहले, नाउन के पहले क्या आएगा भाई? एडजेक्टिव आएगा, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर के क्या बन जाता है? नाउन फ्रेज बन जाता है। और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन ही तो होता है, तो यहां नाउन फ्रेज है, ठीक है ना। तो यू मस्ट अप्रिशिएट हिज हेल्पिंग द नीडी मैन, ये स्ट्रक्चर होता है। और इसी को बच्चा कई बार रटता है कि जिरंड से पहले हमेशा ही पजेसिव केस आता है। यहां पे ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। हिम का मतलब होता है उसको, और हिज का मतलब होता है उसका। अब जैसे मैं आपको पूछूं, आपके लिए कहूं कि आई लाइक यू आस्किंग क्वेश्चंस, जैसे आप लोग यहां सवाल पूछते हैं या आंसर करते हैं, या आई लाइक यू आंसरिंग क्वेश्चंस, तो अब यहां पे पॉइंट क्या है कि मैं तुमको लाइक करता हूं या आंसर करने को लाइक करता हूं, या तुम्हारा आंसर करना मुझे पसंद है। तो मुझे ना तो तुम पसंद हो ना तो आंसर करना पसंद है, मुझे तुम्हारा आंसर करना पसंद है। यानी पसंद, लाइक का ऑब्जेक्ट योर आंसरिंग हो गया, आई लाइक योर आंसरिंग। तो ये कॉमन सेंस है, इसीलिए जिरंड से पहले जो है ना आप क्या लगा लेते हैं? एडजेक्टिव, क्योंकि ये दोनों मिलकर के, ये दोनों शब्द मिलकर के लाइक का ऑब्जेक्ट है। लाइक का ऑब्जेक्ट ना तो यू है ना तो आंसरिंग है, जबकि योर आंसरिंग है। मुझे तुम्हारा जवाब देना अच्छा लगता है, मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, या जवाब नहीं अच्छा लगता, तुम्हारा जवाब देना अच्छा लगता है। तो ये मतलब होता है इसका, और इसीलिए यहां पे हिज हेल्पिंग आएगा। यू मस्ट अप्रिशिएट, तुम्हें बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या चीज? उसका मदद करना जरूरतमंद लोगों को, ठीक है। प्रिंस कह रहे हैं सर क्या हम पसंद नहीं है आपको? अरे सब बिल्कुल पसंद है मेरे भाई, सेंटेंस समझा रहा हूं, जज्बाती क्यों हो जाते हो? This dress is made of a wonderful cloth which is not only expensive but also rare। क्या करना पड़ेगा यहां पे? Made of a wonderful clothes, वेरी गुड राहुल। और यहां ES होगा कि विदाउट ES होगा? प्रभात और बालकिशोर ने ES लिखा है, अब सही कर दिया बालकिशोर जी ने। विद ES नहीं होगा भाई, ड्रेस बना हुआ है किससे? कपड़े से। तो यहाँ ड्रेस, यहाँ पे जब आप THES लिखते हैं तो आपको पता ही THES का मतलब ड्रेस होता है, यानी गारमेंट्स या रेडीमेड कपड़ा। यहाँ पे मार्केट से जाकर के थान से कपड़ा लिया होगा, अगर कपड़े को लेकर के ड्रेस बनाया है तो वो आपको पता है ना। अनस्टिच्ड क्लॉथ का क्या था? CLOTHS, ये लिखोगे, ये अनस्टिच्ड है। चलो अगला क्या है? बंगाली पीपल डू ईट फिशेज एवरी डे बट शी डज नॉट लाइक इट एट ऑल। क्या होगा यहां पे? डू ईट फिश एवरी डे, बंगाली पीपल डू ईट फिश एवरी डे। अब यहां पे जाहिर तौर पे फिशेस का कोई पॉइंट नहीं है। फिशेस की बात हमने कब की थी? जब पानी में कहीं एक जगह पे अलग अलग स्पीसीज की मछलियां हों तो हम फिशेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ऐसा कुछ तो था नहीं, सिंपल मतलब था कि बंगाली लोग जो होते हैं वो मछलियां खाते हैं रोज, और शी डज नॉट लाइक इट एट ऑल, और उसे ये चीज पसंद नहीं है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए। शुभम पूछ रहे हैं 54वां क्वेश्चन, आ जाओ 54 देख लेते हैं, परेशान है। हाँ जी, तो 54वें क्वेश्चन में क्या बताया गया भाई? आई नीड 20 मेन एंड 50 वुमेन। मेल्स और फीमेल्स नहीं होगा, मेन एंड वुमेन होगा। और ये मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आप मेन और मेल और वुमेन और फीमेल में क्या फर्क है ये पता करके आएंगे, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कि वहां पे क्या करेक्शन होगा। और क्या था? लेस देन एंड विद इन टुगेदर सर इन अ क्वेश्चन 50 आई नीड 20 मेन एंड 50 वुमेन टू गेट दिस वर्क डन विद इन लेस देन। क्यों विद इन और लेस में क्या प्रॉब्लम है? शुभम यहां पे क्या दिक्कत है मेरे भाई? विद इन लेस देन 5 डेज, 5 दिनों से कम के समय में अंदर अंदर, ये मतलब हुआ। वर्क डन लेस देन 5 डेज थोड़ा ही होगा, कुछ प्रीपोजिशन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? समझ में आ रही बात? तो वहां विद इन बिल्कुल ठीक है, इन और विद इन।
और कौन सा क्वेश्चन है 44? कौन पूछ रहा है? कलाम साहब। यार कहां छूट जाते हो आप लोग, एक एक क्वेश्चन डिस्कस होता है फिर वही काम करना पड़ता है 59 ही बॉट 2 डजन्स ऑफ एग्स कहा गया है 59 में। कल ही समझाया था ये कॉन्सेप्ट कि भाई अगर ये कहीं लिखा हो तो नहीं इस्तेमाल कर सकते 2 डजन्स, तब नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पे एक्स तुम्हारा नाउन है और यहां पे ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, तब आप एस नहीं लिख सकते। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है 2 डजन्स ऑफ एक्स। यहां करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां अब ये नाउन फ्रेज थोड़ा ही है, ये खुद अपने आप में नाउन है और ये भी नाउन है, और प्रेपोजिशन दो नाउन के बीच में संबंध बताता है। और अगर इसको ब्रेक करोगे तो ये नाउन नहीं बोला जाएगा, इसको नाउन फ्रेज बोला जाएगा। कैसे बना हुआ है? ये तुम्हारा नाउन है और ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना? तो नाउन तो प्लूरल हो जाएगा 2 डजन्स ऑफ एक्स। सुनते नहीं है आप लोग, हैं इतना क्लियर, फिर दोबारा वही चीजें बतानी पड़ती हैं यार। और कोई क्वेश्चन? जेबी के मिश्रा जी को 57। ये चीजें आई डोंट अप्रिशिएट दीज थिंग्स, दोज क्वेश्चंस व्हिच आर डिस्कस्ड एंड स्टिल यू पीपल आर नॉट एबल टू गेट दैट। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज इट सो। वी डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट यस्टरडे एज वेल। द वन थिंग इज द हैव्स। और पता है इससे वो बच्चे इरिटेट होते हैं जिनके सारे क्वेश्चन हो चुके होते हैं और उनको मैं अलग से पढ़ा नहीं रहा, उनको इसी लाइव क्लास में पढ़ रहा हूं। तो ये चीज ध्यान में रखो आप आगे से। मुझे लगा 1-2 होगा, आप सबके 2-2 3-3 निकल के आ रहे हैं, कहां से बच गए भाई? हैव्स लिखा हुआ है और दूसरा साफ साफ बताया था कल ही कि द हैव्स नॉट नहीं होता, द हैव नॉट्स होता है। इसका मतलब अनप्रिविलेज्ड क्लास होता है, कॉमन नाउन है जिनके पास साधन संसाधन नहीं है, और यहां पे साधन संसाधन है। आंखों को तेज करिए, ठीक है? तो सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपका कुछ छूटा है तो वीडियो बाद में देख करके आगे पीछे करके उसको देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन भी नहीं है ऐसे जो बचा हुआ है। तेईस नंबर नहीं हुआ था कल? किसको 67 में क्या दिक्कत है? हाँ 67 में क्या दिक्कत है भाई? अभी बात हुई है कि दिस ड्रेस इज मेड ऑफ वंडरफुल क्लोथ्स। ड्रेस बना हुआ है, ड्रेस किससे बनेगा? सिले हुए कपड़े से कि बिना सिले हुए कपड़े से? हैं? तो वहां पे लिखा हुआ है क्लोथ। उस क्लोथ को क्या किया था हमने? CLOTHS किया था। इसका मतलब अनस्टिच्ड कपड़ा होता है। दुकान से आपने कपड़े लिए, थान से मीटर में 3 मीटर 4 मीटर, उससे ड्रेस बनाई, ठीक है? चलो तो आज का काम होता है खत्म। जो पीछे आगे होंगे उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा, सारे सभी मैंने बताए हुए हैं यहाँ पे। और इतना कौन नहीं कराता है, जरा सोचो यार, है इतना तो आपकी ऑफलाइन में भी कहीं नहीं होता होगा। एक शीट करा दी जाती है, दूसरी होमवर्क दे दी जाती है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन वेयर की वजह से परेशान हुए हैं, जबकि हमने इस तरह के कितने क्वेश्चन क्लॉज और फ्रेज आइडेंटिफिकेशन में किए थे। सो आई नो वेयर ही लिव्स जो लिखा हुआ है, ये क्या है? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कोई पूछेगा व्हाट डू आई नो, तो जवाब क्या होगा? क्या जानते हो तुम? जहां वो रहता है उस चीज जगह को मैं जानता हूं, वेयर ही लिव्स। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। वर्ब के होने की जगह एडवर्ब होती है, वर्ब के होने की जगह एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है। तो ये क्लैरिटी बिल्कुल रखो कि ऐसा नहीं कि वेयर शब्द आ गया तो उसको आप एडवर्ब बोल दोगे। एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, वर्ब के होने की जगह। तो जानने की जगह जहां वो रहता है वो थोड़ी जानते हो, तुम अपनी जगह पे हो ना, तुम क्या जानते हो वो उस जानने का ऑब्जेक्ट हो गया। चलो, so this concludes the first chapter noun. We are done with the 100 questions in the class as well as in discussion, and some at least 50 sentences while we were discussing the concepts. So those people who joined this particular batch late, please do watch the complete video, right? And जैसे मैंने कहा था कि जो vocab का पार्ट है वो 2 चैप्टर के बीच में करेंगे हम। vocab का मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, उसकी चर्चा हमने कर ली थी कि हम 2 तरीकों से vocab को डिस्कस करेंगे। एक हमारा रूट वर्ड मेथोडोलॉजी और दूसरा तरीका है ग्रुप्स का। और दोनों ही तरीकों से पेपर में हमें डायरेक्ट फायदा मिलता है, और प्लस दोनों ही तरीकों से हमें शब्द भी याद रहते हैं बिना रटे हुए, क्रॉस कनेक्शन के जरिए, राइट? तो आ जाइए अब शुरुआत करते हैं। कल कुछ आपको कल कोई डाउट होगा ना नाउन में, आप घर पे भी क्वेश्चन लगा लेना, या इन शीट्स में कोई डाउट होगा तो कल पूछेगा। अभी नाउन का कुछ अभी नहीं पूछना है आपको, कल पूछ लीजिएगा जब आप मुझे मेल फीमेल और मेन और वुमेन का फर्क बताएंगे। हाँ जी, चलिए मैं कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी से शुरुआत कर रहा हूं। देखो वोकैबुलरी कुछ थीम के बेसिस पे भी है, और आज की क्लास में मैं आपको उन शब्दों की बात कर रहा हूं जो कि कुछ एनिमल ट्रेट्स के ऊपर आधारित हैं, और ये पेपर में बार बार पूछे भी जाते हैं, राइट? एनिमल ट्रेट्स वोकैबुलरी के पोर्शन में हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो आप डिस्कशन में देखेंगे इसका इस्तेमाल आपको OWS में होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में होता है। जैसे हमारे पास शब्द है बोवीन, बोवीन, कैनिन, फेलिन,